Hello everyone. Finally, this is my second video and I'm gonna talk about something very important. मैंने एक पोलिंग किया था जिससे मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे एंड आई फाउंड वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, one of the point that needs to be said. Wait. Sorry, but I must say this is one of my favorite t-shirts. The color is saffron and I know you would be judging me right now, but that's totally cool. Like, what better than this? So there's this one person who told me, requested me to speak about overcoming inferiority complexes. Now I'd like to break it into certain stepwise guidelines. Someone also suggested me to be on the point, so this video will be on the point. And I'm sorry for those close-up shots because I do not have professional equipments with me right now, though I've had basic stuff that I have highlighted over here. I'll be speaking about just the highlighters points. In my last video I talked about happiness, I talked about SSR, I talked about how do you not emphasis on dreaming, that is wrong according to some people. But yeah, let's face it, I made certain mistakes and I'll probably think that I could speak better. Now you would question कि क्या होता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. जब भी आप किसी इंसान को देखते हैं, किसी भी आपसे उच्च स्तर के व्यक्ति को देखते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है और आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हो, आप समहाउ उनको अपने आप से कंपेयर करके अगर सैड होते हो, तो दैट इज़ फीलिंग इन्फीरियर टू दैट पर्सन. आपने कई इंस्टेंसेस देखे होंगे. लेट्स गो टू द हिस्ट्री. मतलब मैनी पीपल हैव ट्राइड टू टेक अ स्टेप अगेंस्ट दिस, टू एक्सप्लेन दिस, but this still happens to us, still happening to me. Even while preparing to record this video, मैंने ये टी शर्ट उतार के चेंज करके बेटर टी शर्ट पहनी थी. That makes me look good. I was gonna record this video 2 days before. While I decided to trim, I trimmed a bit, but then I thought, nahi, this is something that we are doing wrong. We are getting influenced by the society. पिछले वीडियो पे मैंने ये कहा था कि हम सोसाइटल इन्फ्लुएंस के साथ जी रहे हैं, पर पीपल मिस्टोक इट एज सोशल मीडिया. इट्स नॉट सोशल मीडिया. वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी. वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी सी अराउंड इन द नेचर. हिस्ट्री में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्टार्ट इतना ही इससे ही करना चाहूँगा कि एक बच्चा जब होता है, जब वो बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, अगर आप उससे पूछिए आप क्या बनना चाहते हो, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? बोलेगा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा. अब कुछ कुछ बच्चे हैं जो मॉडर्न हैं, जिनको नॉलेज मिल जाती है, वो कहते हैं क्रिकेटर बनूंगा. कोई बोलेगा मैं पायलट बनूंगा, थोड़ा क्रिएटिव लगता है, अच्छा लगता है. डॉक्टर, इंजीनियर हर कोई कहता है. कोई कहता है सीए बनूंगा. अब किसी भी बच्चे का ड्रीम या एस्पिरेशन कैसे डेवलप होता है? वो डेवलप होता है सोसाइटी से नॉलेज गेन करके. कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लीड्स यू टू क्रिएट योर एस्पिरेशंस. आपको अगर पता ही नहीं है कि क्रिकेट क्या होता है, तो आप कभी सोचेंगे नहीं ना क्रिकेटर बनने का. आप समाज में देख रहे हैं, पेरेंट्स को देख रहे हैं अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हुए, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो टिकटॉकर हैं वो फेमस हो रहे हैं. उनका फेम देख के कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है तो आप ऐसे बोलते हैं कि वाह यार कितना कूल है, और आप भी वो बनना चाहते हैं. तो आप जो भी करना चाहते हैं वो समहाउ सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड है. आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, मैं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड हूँ. तो अगर ये सब प्रोसेस चल रहा है, जब हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं चीज़ों से, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, विलिंगली, अनविलिंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं. यू आर नॉट द वन एट ब्लेम. हियर इट व्हेन आई से यू आर नो वन टू ब्लेम. It's been conditioned in our society through by our parents itself.
भाई तेरे इतने मार्क्स आए और सामने वाले के बेटे के इतने आए, उसकी बेटी को तो देखो कितनी टॉप कर रही है, कितनी अच्छी है, तुम नहीं कर रहे हो। उससे सीखो, वो अच्छा कर रहे हैं, उससे सीखो, वो तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 आ रहा है, तुम नहीं आ रहे हो। ये सब चीज़ें हमें इनडायरेक्टली हमारे साइकोलॉजिकल ब्रेन में फिक्स होती जा रही है। अब मुद्दा ये आ गया है कि जब भी हम कुछ करते हैं या जब भी हम किसी और को कुछ करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं यार ये तो मैं भी कर सकता था, अगर मैं ये कर सकता था तो मैंने किया क्यों नहीं, यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। तो जैसा ही हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हम इन्फीरियर फील करने लगते हैं। अब इसको टैकल करने के लिए कई लोगों ने बहुत सारे तर्क निकाले, बहुत सारे चीज़ों से समझाया गया है, मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ। तारे ज़मीन पर मूवी में भी कहा था, अगर मछली, वो कहता है आमिर खान कि अगर मछली बोलेगी मैं उड़ नहीं सकती और अगर बंदर बोलता है मैं तैर नहीं सकता। 3 इडियट्स में भी शायद एक्सप्लेन किया था आमिर खान ने ही ये पॉइंट, बहुत ही एम्फेसिस दिया गया था। अगर सचिन तेंदुलकर के पापा उसे बोलते तू गाना गा, और अगर लता मंगेशकर के पापा उसे कहते कि तू बॉलर बन, तू क्रिकेटर बन, तू बैट्समैन बन, तो क्या वो बन पाते जहाँ पर वो आज हैं? वो सारी चीज़ें बोलने में सुनने में अच्छी लगती हैं पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली। अब आप पूछोगे कि मैं ऐसा क्या बोलने वाला हूँ जिससे आप इम्प्लीमेंट करोगे? तो इतनी सारे नॉलेज मिलने के बाद अगर आप कुछ करने का सोचते हैं ज़िंदगी में, आप जो भी कर रहे हैं, आप कोई भी करियर एस्पेक्ट से जी रहे हैं, कोई भी हॉबीज से जी रहे हैं, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर अपने आप को उससे कंपेयर मत कीजिए। एवरीवन इज़ यूनिक। अभी तक हमने ये समझ लिया कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती क्या है और आती कहाँ से है। आती कहाँ से मैं कहूँ, सोसाइटल नॉलेज से आती है। और अगर आप सोशल मीडिया इग्नोर भी करेंगे तो भी आपको बाप के कान तो शुरू रहेंगे ना। आप अपने काम पे जाएंगे, आपको लोग को बोलते हुए सुनोगे, अरे यार वो पता है सिंगर था, यूट्यूबर हो गया, फेमस यूट्यूबर बन गया, वो बहुत अच्छा राइटर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई बहुत घूम रहा है, कोई ट्रैवलर बन गया। और आप मूवीज़ देख रहे हो, मूवीज़ से इन्फ्लुएंस होते हो, ये जवानी है दीवानी देखते हो, घूमने जाता है, फ्लर्ट करता है, ट्रैवल करता है, आप सोचते हो मुझे भी ऐसा ही करना है, मैं भी फोटोग्राफर बनूंगा। जो भी आप देखते हो, जहाँ से भी आप इन्फ्लुएंस होते हो, सोसाइटल नॉलेज से आप इन्फ्लुएंस होते हो। उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में आप अपने आप को कंपेयर करके बेटर वर्जन बनाना चाहते हो अपना। तो जब आप सोचते हो कि आपको अपना बेटर वर्जन बनाना है, मतलब आप ये अग्री कर रहे हो कि आप अभी बेटर वर्जन पे नहीं हो, आप ये अग्री कर रहे हो कि आप वल्नरेबल हो। तो ये क्या सही बात है? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का एक्सेप्टेंस चाहिए, वो ये है कि मैं जो भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। दुनिया चाहे जो भी कहे, ऐसा नहीं है कि आप बुरी आदतें मत सुधारो, पर आपकी अगर कोई आदत है बुरी और आप उसे कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहेंगे तो आप वो आदत से ज़्यादा अपनी वो मजबूरियों की वजह से मर जाएंगे। तो इससे बेटर है आप ज़िंदगी में अपने एक्सेप्टेंस लाइए, आप चाहे जो भी कर रहे हो सकता है कि आप अगर सीए के लिए परस्यू कर रहे हो और आपका सीए क्लियर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उसके लिए नहीं बने हो, आप छोड़ दो उसे। आप कोशिश करो जब तक आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसे छोड़ दो, आप कुछ और करो। कुछ और भी आप करते हो तो वो ऐसे इन्फ्लुएंस में आके मत करो कि यार वो कर रहा है, वो कूल दिख रहा है तो मैं भी करूँ। और उसके बाद आप ट्राई करते हो और आपसे फिर नहीं हो पाता है तो आप उदास हो जाते हो, मायूस हो जाते हो। आपने क्या करना है, आपने वो करना है जिससे आपने खुशी मिलती है। और खुशी कैसे मिलेगी आप पूछोगे, आपको कैसे पता चलेगा आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है? तो फिर बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है, अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए छत, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, 3 चीज़ें जो हैं, रोटी कपड़ा मकान, अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो आपको खुश रहना चाहिए जैसा भी है। अगर आपकी 40,000 रुपये सैलरी है और आप रह रहे हो और आपकी अच्छी फैमिली है और आपके पास फ्रेंड्स हैं और आपके पास प्यार करने वाला कोई पार्टनर है, आपकी अगर शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, या आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, अगर आपके पास बेसिक चीज़ें हैं तो मैं ये कहता हूँ आपको इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत ही नहीं है।
आपने हमेशा खुश रहने की कोशिश करना है। अब खुश तो कोई कैसे रहेगा, अंदर से आपको पॉजिटिविटी बिल्ड करनी है। और कई बार नहीं, ज़्यादातर मतलब 99% बार कोई भी इंसान को पॉजिटिव फील करवाने के लिए एक एक्सटीरियर फोर्स की ज़रूरत होती है। इवन मुझे, मैं नेगेटिव फील करता हूँ, मेरे पास मेरे बंच ऑफ फ्रेंड्स हैं जो मुझे पॉजिटिव फील करवाते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मैं डालूँ। मेरा मन था करने का और मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो आपको भी एक एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए, एक्सटर्नल पुश चाहिए जो आपको बोले कि आपने ऐसा ऐसा करना है और उससे आपको पॉजिटिवली मोटिवेट होना है। हाउ डू यू डू दैट? युड से तो आप किसी न किसी मेरे जैसे इंसान की वीडियो देखते हैं, वीडियो सुनते हैं और उससे आप इंस्पायर होते हैं फिर, और आप कुछ करने की सोचते हैं। तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इफ़ यू आर हैविंग योर बेसिक नेसेसिटीज, you should not panic. First step is not panicking. Second is accepting what you are, howsoever you are, in whatsoever condition you are. You are blessed. आप ये मान के चलो कि आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हो ज़िंदगी के। भले आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मान के चलो कि वी आर एट द बेस्ट स्टेज ऑफ आर लाइफ। इवन इफ़ यू आर अनहैप्पी, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप सिंगल हो, लोगों की शादियाँ हो रही हैं आजकल, लोगों का हिस्ड आ रहा है और आप सोच रहे हो यार मेरी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप जैसे ही वो फील करोगे आप कंपेयर करोगे। सबका अपना टाइम होता है, सबकी अपनी रेस है। आज भी लोग शादी करते हैं, आज भी लोग कमा रहे हैं, 10 साल बाद भी लोग कमा रहे हैं। कोई 20 साल की उम्र में सक्सेसफुल है, कोई 35 साल में उम्र में सक्सेसफुल है। मैंने स्टटर किया, अब मैं ये सोचूंगा कि यार मेरा स्टटर हो गया, वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, बंद करके मैं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, मूड में नहीं आऊँगा। नॉइज़ नहीं आने की वजह से मैंने पंखा बंद कर रखा है, और पंखा चालू, मैं गर्मी में मर रहा हूँ, दोबारा तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा। जो है जैसा है ठीक है। मुझे एक मैसेज कन्वे करना था, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया ओवरकमिंग इन्फीरियरिटी पे बोलने पे, मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सो अब मैं कुछ थोड़े से बेसिक स्टेप्स दूंगा जिससे शायद आपको हेल्प मिले। पहला, आप किसी से भी इतना जल्दी इन्फ्लुएंस होके अपनी लाइफ कंपेयर मत कीजिए। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, ये थॉट को आप डेवलप कीजिए। दूसरा, सोशल मीडिया आप थोड़ा कम कंज्यूम कीजिए। आप दिन में एक लिमिट बना दीजिए कि दिन में मैं 15 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा, आधा घंटा व्हाट्सएप यूज़ करूँगा। तीसरा, आप अपने किस्म के लोगों के साथ टच में रहिए। जितने ज़्यादा लोग आप ऐड करेंगे, जितना डायनामिक आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल होगा, उतनी डायनामिक आपको नॉलेज मिलेगी। अगर आपके फ्रेंड्स कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में, कोई बेंगलोर में है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई ट्रैवलर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो अगर आप इन सब को फॉलो कर रहे हैं तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग होता है। हर एक इंसान जो आपके सर्कल में है, 500 फॉलोवर अगर आपके हैं, तो देर आर चांसेस कि हर एक जना एक दिन में एक पोस्ट कर रहा होगा, एक स्टोरी डाल रहा होगा, एक अच्छा काम अपना वो शेयर कर रहा होगा। तो 500 लोगों के अच्छे काम शेयर करके आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो आप थोड़ा डिक्रीज़ कर दीजिए। आप स्टोरीज ज़्यादा मत देखिए, और अगर देख रहे हैं तो आप सोचिए वाह यार अच्छा है, उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी भी अच्छी। कंपेयर मत कीजिए, तो आपको इन्फीरियर फील होगा ही नहीं, क्योंकि इन्फीरियर सुपीरियर जैसा है ही नहीं। वो अलग है, हम अलग है, उसके फिंगरप्रिंट्स अलग है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है। कंपेयर करने बैठेंगे, नहीं मेरे तो फिंगरप्रिंट्स ऐसे नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा। सो 3, आप सोशल मीडिया का कंजप्शन थोड़ा कम कीजिए। 4, जो भी आप हैं आप एक्सेप्ट कीजिए। ये तो मैं हर वीडियो में फोकस करूँगा, एक्सेप्टेंस इज़ द बिगेस्ट की। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत लोग हैं, मैं खुद 10 साल पहले, 5 साल पहले जब भी ट्रैवल करता था, तब मैं ट्रेन में खाना खाता था, इंडियन रेलवे से जाता था, मैं प्लेटफॉर्म से पानी भर के पीता था। पीपल माइट से मैं कंजूस हूँ इसीलिए मैं करता था, बट मैं प्लेटफॉर्म से पानी भर के पीता था, मैं मिनरल वाटर कंज्यूम नहीं करता था। नाउ आई एम एट दिस स्टेज, मैं थोड़ा हाइजीन कॉन्शियस हूँ, मैं बिस्लरी का पानी प्रेफर करता हूँ। मेरे से एक लेवल जो कोई ऊपर होगा वो 50 रुपये लीटर वाला पानी पिएगा। ऐसे सेलेब्स में जानता हूँ जो 500 रुपये लीटर वाला पानी पीते हैं। अब मैं कंपेयर करूँगा, यार मैं तो इतना गंदा पानी पी रहा हूँ, मैं तो 20 रुपये वाला बिस्लरी का बॉटल पी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो अच्छी है ही नहीं, काश मैं ज़्यादा कमा रहा होता तो 500 रुपये वाला हिमालयन वाटर पीता, तो उसमें मैं दुखी होऊंगा।
पानी सारे ही पी रहे हैं, सारे ही खुश हैं, सारे ही जी रहे हैं, तो आपको कंपैरिजन का पॉइंट छोड़ देना है। 4 पॉइंट्स मैंने क्या बताए, आपने रिपीट करने हैं, मैं खुद ही भूल गया, कोई बात नहीं। 5वां पॉइंट है, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, आप उन लोगों के साथ टच में रहिए जो आपको हमेशा खुश फील करवाते हैं, जो ये नहीं कह रहे तू क्या नालायक है, तू क्या कर रहा है ज़िंदगी के साथ, कुछ अच्छा कर ले, कुछ तरक्की कर ले। होने चाहिए ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा है। पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को आप समझा नहीं सकते थोड़ा, पर वो अपने हिसाब से सही हैं, आप ऐसा मान लीजिए। जैसे ही आपने ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर दी ना कि वो ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे ही हैं, तो आपकी ज़िंदगी की आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। पेरेंट्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको बाय चॉइस नहीं मिले हैं, बाय चांस मिले हैं। वो जैसे भी हैं, उनका एक थॉट प्रोसेस है, उन्होंने कुछ लाइफ में ज़िंदगी देखी है, एक्सपीरियंस की है, उसके हिसाब से वो आपको सलाह देते रहेंगे और वो ज़िंदगी भर देते रहेंगे, और वो वैसे ही रहेंगे, आप भी वैसे ही बनने वाले हो। तो उनको लेके आप टेंशन मत लीजिए, यार मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, उसके पेरेंट्स तो कूल हैं, फिर वही कंपैरिजन आ गया। जैसे भी हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो बोलते रहेंगे, बोलने दो, आप अपने हिसाब से चलते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिसोबे करो उनको, बट एक लिमिट में, एक हार्मनी और पीस बनाए रखो। ये छोटी छोटी जो 4-5 चीज़ें अगर आप करोगे ना, तो you'll overcome a lot of things, you'll have positivity around yourself. Spend time in something that you love the most. और उसे ज़रूरी नहीं आप सोशल मीडिया पे दिखाओ या फ्लॉन्ट करो, कर सकते हो आप, बट ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को जज मत करो, और आप मतलब काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों से आगे आ जाएंगे। आई होप this video was helpful. If you need any more thing, any more comments, I know I am not that good in comprising my thoughts in a 15-minute video for IGTV, but yeah, I am still taking questions. If you have anything related to life, that's it. I am sweating. I sign off. See ya. Bye. Stay happy.